नवचयनित सहिया संघ बगोदर के सहिया प्रतिनिधि रविवार को डीसी ऑफिस पहुंची और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। बाद में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में अपने मांग पत्र को दिया, जिसमें गिरिडीह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को हटाने की मांग की गई। ज्ञात हो कि इन नवचयनित सहिया संघ 2016 में सरकार द्वारा रिक्त पत्र विज्ञपित के माध्यम से ग्राम सभा के द्वारा चयनित हुई है, परंतु आज तक इन्हें न तो इनका कोड दिया गया और न ही कोई मानदेय मिला है। इसे लेकर नवचयनित सहिया संघ का तीसरा अनिश्चितकालीन धरना बगोदर ब्लॉक में पिछले 6 फरवरी से चल रहा है। पूर्व में हुए धरना को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय टीम ने यह लिखित आश्वासन देते हुए खत्म किया था कि 7 दिनों के अंदर कोड देकर इन्हें नियमित कर दिया जाएगा, परंतु आज तक न तो इन्हें कोड दिया गया और न ही मानदेय मिला। इस दौरान माले नेत्री प्रति भास्कर के साथ बैठक करते हुए नव सहिया संघ के अध्यक्ष सोनी कुमारी ने कहा कि यह अनिश्चितकालीन धरना तब तक नहीं हटेगी जब तक कोड प्राप्त न हो जाए और पूर्व का बकाया भुगतान नहीं हो जाता। वहीं सचिव हर्षिदा खातून ने कहा कि माले विधायक विनोद सिंह ने हमेशा इस मुद्दे पर पहल किया है, बावजूद इसके मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। अगर अधिकारी कोड नहीं देंगे और पूर्व का भुगतान नहीं करते हैं तो यह संघ रीट के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचेंगे। माले नेत्री प्रति भास्कर ने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी देते हुए यह कहा कि अगर आप अपनी ही बातों को स्वीकार करते हुए सहिया बहनों की उचित मांगों को नहीं मानते हैं तो जल्द ही माले और एपवा बड़ी आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस दौरान संघ की कोषाध्यक्ष गुड़िया कुमारी और सदस्य आरती कुमारी भी मौजूद थी। बताना चाहते हैं कि 2016 से लेकर 2018 के बीच में जितनी भी हमारे बगोदर सहिया प्रखंड के नवचयनित हर गांव में जाकर सहिया दीदी का ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया गया और उस समय से लेकर जब चयनित करके सहिया दीदी हमारे हर गांव में आई तो अहम भूमिका निभाई। हर विभाग के द्वारा सारा काम करवाया गया और 2020 में इतनी बड़ी महामारी में भी, कोविड जैसी महामारी में भी वो अपने अपने क्षेत्र में भूमिका निभाई है। सारा काम की उसे सर्वेक्षण करवाया गया। परसों जितने भी कार्य आता है, टीबी सर्वेक्षण आता है, लेप्रोसी सर्वेक्षण आता है, सारा काम में उन लोग अहम भूमिका निभाई है और 2016 से लेकर आज 2023 तक उन लोग कार्यरत है सारी सहिया दीदी अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन आज तक ना उन लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 रुपया मिला है और ना ही उन लोग का अभी तक उन लोगों को कोड मिला है। ये तारीख से धरना शुरू हुआ है 6/2/2023 से और सारी सहिया दीदी हमारी धरना में 6 दिन से बैठी हुई, लेकिन किसी भी तरह कोई आश्वासन वगैरह अभी तक कुछ नहीं, कोई किसी भी तरह से ना प्रभारी ना सीएस सर, किसी को कोई प्रभावित नहीं पड़ रहा है और अगर ऐसा रवैया रहा तो हम कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बगोदर सरिया प्रखंड मिलकर टोटल कुल 76 सहिया दीदी है, जिसका नवचयनित 2016 से लेकर 18 तक किया है और 2016 से सभी सहिया लोग हम लोग कार्यरत है, जिसका ना ही मानदेय राशि मिला है, ना ही हमें सहिया के रूप में सम्मानित किया गया है, ना ही कोड दिया गया है। उसके बाद 5/6/2023 से हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन धरना बगोदर में किए हैं और अब इस धरना को लेकर के हम लोग समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारा मांग पूरी नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो हम कोर्ट तक भी पहुंचेंगे। आज मुझे ये कहने में बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था इस तरह से शर्मसार हो रही है। हमारी सहिया बहनें कई एक बार अपनी आंदोलन को लेकर बैठी हैं, इन लोगों को झूठे, यहाँ तक कि लिखित आश्वासन दिया जाता है, वो भी झूठा साबित होता है। तो ये कैसा है हमारा देश और किस तरह की प्रशासन है। हमारे कॉमरेड विनोद सिंह तो इसमें लगे हुए हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो हमारे सीएस हैं उनको ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, आपकी लिखित जो लेटर इनके पास आप उस पर कायम नहीं रहते हैं, इनका मानदेय और इनका कोड अगर नहीं मिलता है तो अब याद रखिएगा हम महिलाएं और सिर्फ सहिया ही नहीं, अब इसके साथ एपवा माले हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और सीएस ऑफिस के बाहर और वहीं बैठेंगे और ये अधिकार की लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इनके अधिकार इनको नहीं मिल जाते।